Hello and good morning children. Today we are continue the chapter number 9 revision. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने ऑर्गेनिजम्स एंड हैबिटेट्स के बारे में उसकी डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स डिस्कस किया था, जिसमें टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स देखे थे एंड कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स देखे थे हमने, राइट। नाउ हमने देखा था कि कुछ टेरेस्ट्रियल्स हैबिटेट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैबिटेट्स होते हैं, जिसमें टेरेस्ट्रियल्स हैबिटेट्स देखे थे और एक्वाटिक हैबिटेट्स थे। अब ये टेरेस्ट्रियल्स हैबिटेट्स में हमने देखा था, उसके एग्जाम्पल हमने देखे थे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अ डेजर्ट, ग्रासलैंड, कोस्टल एरिया, माउंटेन रीजन। ओके, डेजर्ट में हमने देखा था कि जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं लाइक रैट, स्नेक्स, कैमल्स, ओके, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और डेजर्ट के अंदर कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स है फॉर एग्जांपल लाइक कैक्टस प्लांट्स, ठीक है। जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो होती है वो इस तरीके से होती है, स्मॉल साइज में होती है, ठीक है, वो प्लांट्स इस तरीके से होते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, बुरो में लिव करते हैं, ठीक है, डे में। एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स वो क्या होते हैं, आउटसाइड निकलते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशंस। डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर बहुत ही कम वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट। जो डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स ग्रो होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो लीव्स होती है वो नहीं होती है, बहुत ही एब्सेंट होती है, यानी कम मात्रा में होती है, वेरी स्मॉल होती है, ओके। उनके दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशंस। वाटर के लेस होने से और वाटर की रिड्यूशन से उनके जो लीव्स होती हैं वो ट्रांसपिरेशंस कम करती हैं, ठीक है। उनके जो लीफ होते हैं, द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी इन कैक्टस प्लांट्स में आप देख सकते हो कि वहाँ उनकी लीफ नहीं होती, उनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है स्टूडेंट्स, ओके। एंड इट्स स्टेम्स फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट्स इज यूजली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये इनके जो स्टेम्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो स्टेम्स होते हैं वो कैरिड करते हैं स्टेम्स को, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये स्टेम्स को कैरिड करते हैं। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर। ये जो डेजर्ट के अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स को कवर किया जाता है एक थिक वैक्सी लेयर से, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है स्टूडेंट्स, ओके। उनकी जो वैक्सी होती है, थिक वैक्सी होती है लेयर्स की स्टेम्स को, उसको कवर कर दिया जाता है, विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टी। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स। ज़्यादातर डेजर्ट के अंदर प्लांट्स जो होते हैं, लेकिन उनकी रूट्स तो होती है, लेकिन कहाँ पे होती है, उनको डीप में ग्रो किया जाता है सॉइल्स के अंदर, इसलिए रूट्स को, उनकी जो रूट्स होती हैं छोटी छोटी होती हैं, उनको ज़मीन के एकदम गहराई तक डीप में उगाया जाता है, जिससे कि वो वाटर को ऑब्जर्व कर सके, ओके। देन माउंटेन रीजन में हमने देखा था स्टूडेंट्स, माउंटेन रीजन के अंदर जो भी एनिमल्स थे उनके स्किन्स के बारे में देखा था। उनकी स्किन कैसी होती है, थिक स्किन होती है, प्योर होती है, जिससे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कोल्ड होता है, और जब स्नो होती है तो वो एनिमल्स उनके स्किन के थ्रू वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि याक है, याक के लॉन्ग हेयर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वार्म्स में अपने वार्म्स से वो कीप करते हैं अपने बॉडीज़ को। और स्नो होते हैं, लियोपार्ड्स होते हैं, ठीक है। जब स्नो होती है तो लियोपार्ड्स की भी स्किन कैसी होती है, थिक एंड फ्यूर होती है उनकी बॉडी। और उनके जो फीट होते हैं, टोस होते हैं, वो भी थिक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से। उनके फीट क्या होते हैं, कोल्ड से प्रोटेक्ट हो सके, इसलिए उनके फीट्स और टोज होते हैं, उनकी बॉडीज थिक होती है।
इट वॉक्स ऑन द स्नो, जब वो स्नो के ऊपर चलते हैं, ठीक है, तो अपने फीट के थ्रू चलते हैं, लेकिन उनकी फीट ऐसी होती है, फीट और टो ऐसे होते हैं कि वो ठीक होते हैं, फ्योर होते हैं। द माउंटेन गोट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लॉप्स। और जो गोट होते हैं तो वो गॉड कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, जिससे कि वो रॉकी स्लॉप्स होती हैं, यानी टेढ़े मेढ़े जो भी होते हैं माउंटेन पे टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, टेढ़े मेढ़े वे होते हैं, तो उनके ऊपर वो चल सकते हैं। ग्रासलैंड्स, लायन कहाँ पे रहता है स्टूडेंट्स? ग्रासलैंड्स में, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एनिमल्स है और वो हंट करता है अदर एनिमल्स को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक अ डियर, ठीक है, डियर को क्या करता है? वो हंट करता है एंड किल करता है। इट इज स्लाइड्स ब्रो इन कलर, इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, जैसे आप पिक्चर्स में, इस पिक्चर्स में आप देख रहे हो। कुछ एक्वाटिक हैबिटेट्स होते हैं, अभी तक हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट देखे, अब हम एक्वाटिक हैबिटेट्स देखते हैं स्टूडेंट्स। तो एक्वाटिक हैबिटेट्स में हमने लास्ट वीडियो में देखा था ओशंस, रिवर्स, लेक, है ना, पॉन्ड, ये सब क्या है? एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट्स में क्या होता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स लिव करते हैं, लिव इन वाटर, वाटर के अंदर लिव करते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर, इट्स कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट्स। सम एनिमल्स, सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड वेल, दे डू नॉट हैव, डॉल्फिन और जो वेल्स होती है स्टूडेंट्स, उनके दे डू नॉट हैव अ जील्स, उनके जील्स नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। दे ब्रेथ इन ईयर्स, वो क्या करते हैं? ईयर में अपनी ब्रेथ को लेते हैं, और किसके थ्रू लेते हैं स्टूडेंट्स? नॉस्ट्रिल्स और ब्लो हॉल्स के थ्रू लेते हैं, और इनकी जो ब्लो हॉल्स बनी होती है उनके हेड, यानी हेड के ऊपर, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है हेड, उनका ऊपर का सिरा जो होता है, माथे के सिरा जो होता है, उसके ऊपर ब्लो हेल्स बनी होती है। वो ब्लो हेल्स के थ्रू वो एयर में अपनी ब्रेथ इनहेलर करते हैं, ठीक है। दिस अलाउ देम टू ब्रेथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, और ये जो भी ब्रेथ लेते हैं हवा में, तो ये स्विम करते हैं, लेकिन स्विम कहाँ करते हैं? वाटर के सरफेस में स्विम करते हैं, ठीक है। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम्स विदाउट ब्रेथिंग। तो डॉल्फिन और जो वेल है वो वाटर के इनसाइड्स भी लॉन्ग टाइम तक विदाउट ब्रेथिंग के रह सकते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो टाइम टू टाइम्स सरफेस से बाहर भी निकलते हैं, ठीक है, यानी वाटर का जो सरफेस एरिया होता है वहाँ से वो बाहर भी निकलते हैं टू ब्रेथ इन एयर, और एयर में, हवा के प्रेजेंस में वो अपनी श्वास को लेते हैं। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविज़न प्रोग्राम्स और फिल्म्स ऑन ओशियंस लाइफ? तो आपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे कुछ इसके फिल्म देखी होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, ओशियंस के अंदर के डॉल्फिन और जो वेल होती है किस तरीके से उसमें प्रेजेंट रहती है। फिर पॉन्ड्स और लेक्स देखे थे, पॉन्ड्स के अंदर भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पॉन्ड्स के अंदर इस तरीके के प्लांट्स ग्रो होते हैं। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स और इवन सम ड्रेन्स? क्या आपने कभी देखा है पॉन्ड्स के अंदर जो लेक्स, रिवर्स और सम ड्रेन्स होती है वो कैसी होती है? तो ये आपने ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस टाइप से होती है, आप इसे ऑब्जर्व करो, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कस किया था, ये क्लास में भी हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसका मोस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी उसके क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिज्म के? ऑल ऑर्गेनिज्म नीड अ फूड्स, ये फर्स्ट नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड अ फूड्स, ठीक है, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ ऑर्गेनिज्म का। ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म को अपने ग्रोथ यानी डेवलपमेंट्स की, जैसे कि उनके बॉडी से
फॉर एग्जाम्पल हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारी बॉडीज़ कैसे होती है, जब बर्थ होते हैं तो क्या होता है, स्मॉल साइज में होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, एडल्ट होते जाते हैं और बढ़ते जाती है हमारी बॉडी, डेवलप होती जाती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी की ग्रोथनेस भी बढ़ती है और हमारी हाइट्स भी बढ़ती है। ठीक है, उसी तरह एनिमल्स में भी हैन है, हैन का बेबी जब आता है चिकन, तो वो क्या होता है, ठीक है, तो इस साइज का होता है, स्मॉल साइज में। फिर वो भी धीरे धीरे क्या होता है, उसकी बॉडीज़ में ग्रोथनेस आती है। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और प्लांट्स भी होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रो होते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो होके वो ट्री बन जाते हैं, प्लांट्स बन जाते हैं। ठीक है, बड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से ग्रोथनेस आता है बॉडीज़ में, आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो। ठीक है, तो सारे ऑर्गेन, फर्स्ट कैरेक्टर्स क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड अ फूड, सारे ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म शो अ ग्रोथ, सारे ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं, यानी अपनी बॉडी के ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, यानी रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, फिर प्लांट्स भी रिस्पायरेशंस करते हैं। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेलर करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलर करते हैं। ठीक है, ब्रेथ में। और जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स, ये सब क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग बींग्स, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड रिस्पायरेशंस प्रोसेस, यानी सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिस्पायरेशंस की प्रोसेस करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टिमुलस के लिए। चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। ठीक है, ये डेफिनेशन से, ये डेफिनेशन आ सकती है। तो स्टिमुली क्या है स्टूडेंट्स, हमारे आसपास के अंदर, आसपास के एनवायरनमेंट्स में जो भी चेंजेस होता है, ठीक है, जो भी चेंजेस होता है और हम उसे बनाते हैं चेंजेस करने में, तो उससे वो रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर फेवरेट फूड ब्राइट लाइट एंड थॉर्न, आपका कोई भी फेवरेट फूड हो उससे आप ब्राइट और लाइट कर सकते हो। इन द अबव सिचुएशन आर एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्स इमीडिएटली टू चेंज। ठीक है, कभी क्या होता है, इमीडिएटली चेंजेस होता है। आप देखोगे हमारे एनवायरनमेंट्स में कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, जैसे कि सीज़न है, ठीक है, तो कभी हॉट होता है, कभी कोल्डनेस हो जाती है, तो ये क्या होता है, सब चेंजेस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, वाइल्ड एनिमल रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लेश टूवर्ड्स देम, सिमिलरली कॉकरोच बिगैन टू मूव टू दियर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन्स। ठीक है, जब हम लाइट्स को ऑन करते हैं और ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है, नाइट के टाइम ऑफ़ कर देते हैं लाइट्स को, तो क्या होते हैं, वो कॉकरोच क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं, मुंह ऑन कर देते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही लाइट को हम ऑन कर देते हैं तो वो मूव हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे चेंजेस होते रहते हैं। और कौन सा है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं दियर ओवन काइंड, खुद के तरीके से। ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी अपने यंग वंस को। ठीक है, अपने बेबी को जन्म देगी। ठीक है, और ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे वुमेन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने चाइल्ड को बर्थ देते हैं, यानी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रिएशंस, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सक्रिएशंस की प्रोसेस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइट्स ऑफ वेस्ट, ठीक है, जो प्रोसेस के अंदर वेस्टेज
मटेरियल्स निकाले जाते हैं एक्सक्रिएशंस के द्वारा, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एक्सक्रिएशंस। ये इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशंस आ सकती है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसे भी आपको लर्न करना है। प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, लाइक एनिमल से। प्लांट्स आल्सो डिफर इन देयर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सीड्स बीज होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, फिर जर्मिनेट्स करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, और बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है लास्ट वन, ऑल ऑर्गेनिज्म मूव, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म मूवमेंट्स की प्रोसेस करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के साथ साथ मूवमेंट की प्रोसेस करते हैं। तो मूवमेंट्स में फॉर एग्जांपल लाइक नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा, बस है, कार है, ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर है, क्लाउड्स हैं, ये क्या करते हैं, मूवमेंट्स की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो सारे ऑर्गेनिज्म, जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मूवमेंट्स की प्रोसेस करते हैं। We see that all living things seem to have some common characteristics, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट में भी आप यहाँ पे ओनली हेडिंग दी है, उससे भी आप, उसके थ्रू भी आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न कर सकते हो। दे ऑल नीड अ फूड, सारे ऑर्गेनिज्म को नीड फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है। दे रिस्पायर, ऑर्गेनिज्म रिस्पायर की प्रोसेस करते हैं। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट्स एंड ग्रोथ एंड डाई। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो होते हैं और डाई भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपके प्रेजेंट किए गए हैं शॉर्ट में। ये क्वेश्चन IMP है स्टूडेंट्स, और मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। आपके वर्कबुक में मैंने पेज नंबर 89 पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिखवाए हैं, उसको आगे एक्सप्लेन भी किया है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट्स आपको लर्न करने हैं एंड राइट डाउन करने हैं 2 टाइम्स। इट इज़ योर SW वर्क, लर्न एंड राइट, ओके। लर्न एंड राइट 2 टाइम्स इन योर SW वर्क। प्रैक्टिस एट योर होम्स। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।